बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा को बताया कंफ्यूज पार्टी, बोले सपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गोंडा बीजेपी कार्यालय की नवनिर्मित अटल स्मृति द्वार का उद्घाटन किया। बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। टाउन हॉल में आयोजित संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होकर 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी गाजियाबाद में हुई घटना की सरकार गंभीरता से जांच करा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी की सभी लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आज की परिस्थितियों के हिसाब से संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर कहा, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। जिस तरीके से समाज पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद सपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी की सभी लोकसभा सीटें आज की परिस्थितियों के हिसाब से भाजपा ही जीतेगी। पार्टी का संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी सीटों पर जीत दर्ज करना है। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत गंभीरता से इस विषय को लेते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी एक निश्चित अवधि में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। उन्होंने कहा कि संजीव जीवा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अपराधी था और उसके इस हत्याकांड में सारे एंगलों से जांच हो रही है और जो चीजें जांच में परिलक्षित होंगी, निश्चित रूप से सरकार विधि संबद्ध कार्रवाई के लिए संकल्पित है। वहीं शिवपाल यादव के असुरों वाली पार्टी के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है और समाजवादी पार्टी का चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और औरंगजेब को लेकर जो बात कह रहे हैं ओवैसी, उस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी एक कर्नाटक का विषय है। मेरे पास कर्नाटक की कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन वीर सावरकर इस देशभक्त थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। हम सब लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हेडगेवार गद्दार थे, उन्होंने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी। वीर सावरकर जी का और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो समाज में देश में योगदान है, उन योगदान को पूरा देश आज स्मरण करता है। कांग्रेस के लोगों के बारे में या कांग्रेस को देश के महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी शोभा नहीं देती। निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयानबाजी करने से बचना चाहिए। ओवैसी जिस तरह से बैठ करके कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद, सावरकर की औलाद। आप ओवैसी जैसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके चरित्र के बारे में देश की महान जनता ठीक से जानती है और वो इस प्रकार की अनावश्यक और तर्कहीन बयानबाजी करके सनसनी बटोरना चाहते हैं। हम सब लोग आज हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल के 9 वर्ष सफल तक पूरे हुए हैं, हम लोग अपनी उपलब्धि, अपने काम, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है। ये लोग, विपक्षी दलों के लोग केवल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की महान जनता ये सब जानती है। इस विधानसभा का सभी मोर्चों का सम्मेलन हुआ और सभी मोर्चों के सम्मेलन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और हम लोगों ने बैठकर सभी मोर्चों के पदाधिकारी घर घर जाकर अपने सरकार का काम, देश के प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में हमारी सरकार ने जन कल्याण के लिए काम किए हैं, उन कामों को लेकर पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मेरी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 100% यानी कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सावरकर को लेकर कर्नाटक में जो जंग छिड़ी है और औरंगजेब को लेकर जो बात कह रहे हैं ओवैसी, उस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी एक कर्नाटक का विषय है। मेरे पास कर्नाटक की कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन
वीर सावरकर इस देशभक्त थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। हम सब लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हेडगेवार गद्दार थे, उन्होंने अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी। वीर सावरकर जी का और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो समाज में देश में योगदान है, उन योगदान को पूरा देश आज स्मरण करता है। कांग्रेस के लोगों के बारे में या कांग्रेस को देश के महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की अवसर टिप्पणी शोभा नहीं देती। निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयानबाजी करने से बचना चाहिए। ओवैसी जिस तरह से बैठ कर कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद सावरकर की